अगर वो हैं तो हम हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन सोल्जर्स की। उरी में जो भी हुआ दैट वाज रियली सैड। चलिए आइए पूछते हैं हमारी देश की जनता से कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं। The Uri attack in Kashmir, which has happened recently, what do you want to say about that? मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का काफ़ी कावर्डली अटैक था, जो कि हमारे सोल्जर्स जब सो रहे थे तब उन्होंने अटैक किया। We just don't understand what's going on. It's increasing by the day. 18 जवान अभी तक शहीद हुए। जवान जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा है। आज हम यहाँ खड़े हैं आपसे बात करें तो वो जवानों की बदौलत ही कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये जो हरकत है वो एकदम क्षमा के योग्य नहीं है। The war is the only answer I think right now, because it's not, there is no point talking to the country like Pakistan. अटैक क्या हमारे यहाँ पे होते ही रहते हैं, पाकिस्तान वाले करते रहते हैं। कब तक हम ही मरेंगे? पाकिस्तान से और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो हमारे लीडर्स हैं, जो काबिल लोग हैं, जो चेंज ला सकते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस है, उनको कोई और तरीका सोचना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड इंडिया डरता किससे है और मोदी जी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हम सब प्रॉब्लम्स में हैं। And it just, more than anger, there's just so much fear in me right now, being a citizen of this country, that I don't even know how to react. मैं जब से पैदा हुआ तब से मैं सुनता आ रहा हूँ कि बातचीत हो रही है, बातचीत होगी, हुई थी, फिर ऐसा हुआ, फिर बातचीत फेल हो गई, अभी इसने ऐसा कहा, वो वैसा करेगा, हम मीटिंग करेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो कुछ ना कुछ तगड़ा हमें करना चाहिए। आई थिंक वी नीड टू सिट नाउ एंड टॉक, डिस्कस कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर श्योर। टेररिस्ट अटैक इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बार बार होता रहेगा। इट कैन नॉट बी फॉर्मली अ वॉर विद गन्स एंड कैनन्स, बट इट इज़ अ वॉर। नहीं, इंडिया का एक्शन मतलब झगड़े से झगड़ा करो ये तो नहीं होता कि आप 10 भेजो हम 20 भेजें, आप 50 भेजो हम 100 भेजें। बैठिए, कुछ बातचीत कीजिए, अगर कुछ सोल्यूशन निकलता है तो अच्छी चीज़ है, वरना वो भी हथौड़ा है तो हम भी तोहफा है। किसी जवान ने ये वीडियो भेजा एंड ट्रस्ट में मुझे इतना अच्छा लगा कि हम 17 मरने के बाद भी वो ये कहते हैं कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अगर उनको लड़ना है तो वॉर आके लड़े, हमारी आर्मी बहुत काफ़ी है उनको नेस्तनाबूद करने के लिए। There's no need. We have tried it in last 70 years. We are just trying talking to Pakistan. It's high time we should give answers. But I feel attacking Pakistan and taking some these decisions are not so easy, because these decisions are having really economical effect to any country. तो क्या लगता है पाकिस्तान को क्या हमें एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए फाइनली? हाँ, कर देना तो चाहिए। कसाब का तो सबने देखा है, सबको पता भी है वो कहाँ से आया था, किस कंट्री से बिलोंग कर रहा था। अगर एक कोई लड़का आके यहाँ हमारे और 50-100 बंदों को मार रहा है और उसमें पाकिस्तान का हाथ है, ये पता भी चल चुका है, तो शांत तो ऐसे रहना नहीं चाहिए। I don't even know that if a peaceful approach is even a possible thing, if it's even doable, because I think violence answered with violence is just such a bad idea. So I don't even know what can be done to help this situation. देखिए, वॉर कोई भी देश को आगे नहीं बढ़ाती है, वो उसको पीछे ही करती है, लेकिन ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से और कोई समझौता हो ही नहीं सकता है। अब सेना हमें बंद करना चाहिए और हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि हम ये कहें कि हाँ, कि इंडिया में ताकत है, इंडिया पाकिस्तान को जवाब दे सकता है और इंडिया में सचमुच ताकत है। इंडिया के पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे वो पाकिस्तान को जवाब दे सकता है। Any one message you would like to give to the citizens of our country and also to Pakistan? शांति बनाए रखो, अच्छे से रहो, जियो और जीने दो, वरना आप लड़ोगे तो हम उससे डबल लड़ेंगे। I'd say stop fighting. The only time when we should fight is our cricket match, and that is it. I hate Pakistan. I hate all that Muslims, those who love Pakistan and Bangladesh. मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान तुम्हारी माँ बहन कर देंगे हम। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना ठोक देंगे। See, because lately I've been hearing a lot of hate towards each other from citizens of our country for Pakistan. I think at the end of the day, these people are extremists. We should, at this time, I don't know how, but we should just unite in some way and just not produce anger and hate as much, because we're already in a very, very tricky situation, and generating hate amongst ourselves is just, it's not going to help. So